और उम्र भी है, इसके बावजूद देखिए वो सीधे तौर पर पहुंचते हैं, जानकारी लेते हैं और अपनी जो उनकी एक्टिवनेस है वो साफ नजर आती है। देखिए इस बीच वोट परसेंटेज को लेकर अपडेट सुबह 11 बजे तक का 31.38% मतदान अब तक हुआ है। सुबह 11 बजे तक का 31.38% मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आया है और ये मतदान प्रतिशत बता रहा है कि इससे पहले जो 14% से ज्यादा 9 बजे तक का मतदान था और अब जो ये आंकड़ा है वो 31 हो गया, यानी कि ये आंकड़ा दोगुने रफ्तार से भी ज्यादा तौर पर बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। यानी कि माना जाए कि दिन और चढ़ने के साथ से ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो पिछले पहले चरण की अगर बात करें तो चाहे वो 9 बजे से लेकर, चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और ग्राफ के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। मतदान की बात करें तो चूंकि दूसरा चरण है और दूसरे चरण में ये आंकड़ा तकरीबन 31 कुछ आसपास 30% से ज्यादा का है। तो ये बताता है कि अब तक जो हमने देखा है राहुल कि 1-1.5 बजे के बाद इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो आना शुरू करते थे, लेकिन 11 बजे तक का ये डेटा है 31.38% मतदान सुबह 11 बजे तक किया जा चुका है, यानी कि एक बड़ी अच्छी तस्वीर लोकतंत्र की नजर आती है। निर्वाचन आयोग इससे गदगद होगा क्योंकि जो जागरूकता अभियान चलाए गए, जिस तरीके से यहां पर जो वॉलेंटियर्स थे लोगों के घरों तक पहुंचकर उन तक कम्युनिकेशन स्थापित करिए, कह रहे थे कि भाई आप वोट करने जरूर जाइएगा, तो वो तस्वीर निकलकर सामने नजर आती है, वो मेहनत सफल होती हुई नजर आती है। सुबह 11 बजे तक 31.38% वोटरों ने मतदान कर लिया है, लेकिन आपको जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये कीर्तिमान स्थापित करें। और जरा देखिए बिहार में अब तक 11 बजे तक के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 31.30% के आसपास बताया जा रहा है, जो एक बड़ी मजबूत तस्वीर है। इसे हम इसलिए मजबूत कह रहे हैं क्योंकि पहले चरण में भी हमने देखा था कि ये आंकड़ा इससे 11 बजे तक हालांकि थोड़ा कम था, तब भी हमने 64.69% यानी कि तकरीबन लगभग 65% लोगों ने मतदान किया था और एक तरीके से इतिहास रचा। आजादी के बाद 75 सालों के बाद ऐसी तस्वीर निकल कर आई थी। अब दूसरे चरण में भी राजनीतिक दल भी ये बार बार कह रहे थे और देखिए सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आ चुका है और बहुत मजबूत और खूबसूरत तस्वीर 31.38% के तौर पर अररिया में 31.88% लोगों ने मतदान किया। जिलावार भी जरा राहुल। बिल्कुल, अररिया में देखिए 31.07% मतदान हुआ है। औरंगाबाद की बात करें तो 32.88% ये मतदान प्रतिशत जो है वो पहुंच जाता है। इसके बाद से बाकी दूसरे जिलों की अगर बात करें, वैसे हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो ये पॉजिटिव संकेत है। बात करेंगे बांका में 32.91% लोगों ने वोट डाल दिया है। वहीं भागलपुर में क्या स्थिति है राहुल? बिल्कुल 29.028% मतदान और गयाची में 34.07% मतदान हुआ है, यानी कि आंकड़े बता रहे। जहानाबाद की भी बात करते हैं क्योंकि डेटा सामने आने शुरू हो गए। 30.36%, जमुई में 33.69% लोगों ने अभी तक वोट डाला है। बिल्कुल, और कैमूर में देखिए 31.98% मतदान लोगों ने किया है। तो कटिहार की अगर बात करें, सीमांचल की बात करें, ये जिला 30.83%। किशनगंज जो शुरू से ही बड़ी मजबूत स्थिति दिखा रहा था 34.74%। मधुबनी हालांकि थोड़ा कम नजर आ रहा है राहुल, 28.66% के आसपास। नवादा में 29.02% लोगों ने मतदान जो है वो अभी तक किया है, लेकिन किशनगंज जो है काफी आगे निकलता हुआ 34.74%, यानी कि लगभग 35% के आसपास 11 बजे तक के ये मत प्रतिशत इस वक्त सामने आते हुए। ये पश्चिमी चंपारण का भी अपडेट सामने आया है। 32.39% मतदान यहां पर हुआ है, यानी कि पूर्णिया की अगर बात करें तो जिस हम सीमांचल की बात करें 32.34, पूर्वी चंपारण में 31.16% मतदान यहां पर हुआ है। तो हम ओवरऑल की भी बात कर लेते हैं। 29.80% मतदान जो है रोहतास में हुआ है। शिवहर में 31.58% लोगों ने वोट डाला है। 11 बजे तक के मत प्रतिशत है। पश्चिम चंपारण की बात करेंगे 32.01% के आसपास। बिल्कुल, तो ये पूरा डेटा हमने समझा और विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई निर्वाचन आयोग दफ्तर से और पूरी व्यवस्था मॉनिटरिंग के लिए वहां पर की गई है। विनीता, ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो जाहिर सी बात है कि उत्साहित करने वाला है और हम देख भी रहे हैं कि आजादी के इतने सालों बाद से प्रथम चरण में इस तरीके का वोटिंग परसेंटेज, आज भी वही उत्साह और माना जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ये पहले फेज को भी पार कर जाएगा।
बिल्कुल राहुल, इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ जा रहा है। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में भी जिस तरीके से शुरुआती दौर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा था, अनुमान जरूर जताया जा रहा था कि 65% तक मतदान प्रतिशत चला जाएगा। अब बिल्कुल गया भी, लेकिन इस बार दूसरा चरण आखिरी चरण है और पहले चरण से भी अधिक मतदान दूसरे चरण में हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो 11 बजे का मतदान प्रतिशत जारी किया गया है 31 से भी आगे हो गया है, यानी लगभग 32% मतदान अभी तक 11 बजे तक हुए हैं, जिसमें किशनगंज नंबर 1 पर है और वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ भी रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चाहे निर्वाचन आयोग की हम बात करें या फिर जितने भी स्वीप आइकॉन बनाए गए थे उन तमाम लोगों की बात करें, उन लोगों में एक खुशी का माहौल है कि जिस तरीके से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया वो असर भी हुआ है और यही वजह है कि मतदान प्रतिशत बढ़े भी हैं। बिल्कुल, पहले चरण के मुकाबले एक दूसरे चरण में बात जो इस पूरे मतदान प्रतिशत से निकलकर सामने आती है, सीमांचल के लोग ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि सीमांचल का ये वो इलाका है जहां पर अमूमन इससे पहले लोग पहले तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा तादाद में निकलते नहीं थे, फिर ये कहा जाता था कि धूप निकलेगी, ठंड है, इस वजह से नहीं निकल रहे। लेकिन इस बार बिल्कुल ट्रेंड जो है वो पलट चुका है। सुबह सुबह इतनी लंबी कतारें हैं, कतारों में 4 लोग वोट देकर निकलते नहीं है कि और 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। अब बिल्कुल ये बिल्कुल नई तस्वीर नजर आ रही है और अपने आप में अनूठी तस्वीर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। और अपने आप में ये सुखद तस्वीर है, क्योंकि खासकर देखा जाता है कि शहरी जो इलाका होता है वहाँ मतदाता थोड़े सुस्त नजर आते हैं, सोचते कि आराम से मतदान करेंगे। लेकिन आज के दूसरे चरण की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह से ही जो लंबी कतारें हैं खास तौर पर सीमांचल इलाके में वो नजर आ रही है। और तमाम जितने भी आप जो जिले हैं जहां पे वोटिंग प्रतिशत हम लगातार दिखा रहे हैं उन तमाम जिलों का हाल वही है। सभी जगह लगभग 30% के आसपास जो वोटिंग प्रतिशत है वो पहुंच गया। अगर मधुबनी को छोड़ दे तो लगभग 29 से 30 और उससे ज्यादा का जो मत है वो अभी 11 बजे तक हो गया है। और अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार जो रिकॉर्ड है वो जरूर स्थापित होगा। और निर्वाचन पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। असर इस बार लगातार लोगों को जागरूक भी किया गया और अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी इनकरेजिंग ट्रेंड्स हैं। पहले के मुकाबले चाहे 2024 लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2020 विधानसभा आम निर्वाचन हो, उसके मुकाबले देखा जा रहा है कि लगभग सारे ही जिलों में ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है। वोटर सीमांचल इलाके की अगर हम बात करें तो मतदान सबसे ज़्यादा उधर हो रहे हैं। हाँ, जनरली वहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा रहता भी है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी है इस बार। तो अच्छी चीज़ है और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि लोग बाहर निकल के आना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। तो ये आयोग के द्वारा जो स्वीप के माध्यम से या जो जागरूक करने के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ चलाई गई हैं, जो सुविधाएं पहले दी जाती थी उससे बेटर हैं। हर बिल्कुल विनीता, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जब सामने आ रहा है तो ये उन लोगों के लिए भी उत्साहवर्धन का काम करता है जिन्होंने इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत की है। चाहे आप स्वीप आइकॉन की बात कर लीजिए, नीतू चंद्रा जो कि वॉलंटियर के तौर पर लोगों के बीच पहुंची और जाकर लोगों से वोट करने की अपील करती नजर आ रही थी, वो भी इन आंकड़ों को, इन डेटा को देखकर खुश हो रही होंगी कि लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसीलिए 11 बजे तक के मत प्रतिशत जो है वो बताते हैं कि तकरीबन 30% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग कर लिया है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। बिहार में किसकी बार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।